हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ऑब्जेक्ट। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। आपने आज तक एक चीज पढ़ी है कि हु रिसीव एक्शन। जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड रिसीव करेगा एक्शन, किसका एक्शन रिसीव करेगा? सब्जेक्ट का। उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है इन अ सेंटेंस। एम आई क्लियर? अब यहां पे एक एग्जाम्पल लिखो पहले। अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखूं, आई एम अ टीचर, और दूसरा एग्जाम्पल मैं लिखती हूं आई ईट राइस। अब आप खुद देखो और खुद ध्यान से समझो। आई तो हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अ टीचर क्या है? फिर हो गया आई यहां पर सब्जेक्ट, ईट हो गया आपका मेन वर्ब, और राइस क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर आपके दिल में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम अ टीचर भी तो ऑब्जेक्ट है, बट अ टीचर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों ऑब्जेक्ट नहीं है? क्योंकि आपने अभी बताया मुझे कि हु रिसीव एक्शन। तो आप बताओ, आई एम अ टीचर, यहां पे कौन सा एक्शन हो रहा है? क्या टीचर होना एक एक्शन है? क्या टीचर होना एक काम है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अ टीचर यहां पर हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है सब्जेक्ट के लिए। लेकिन आई ईट राइस, अब यहां पर देखो कौन सा काम हो रहा है? ईट का काम हो रहा है, खाने का काम हो रहा है। तो ये जो वर्ड है राइस, वो है क्या? आपका ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अगर आप इस चीज को कंक्लूड करते हो तो क्या बनेगा? ध्यान से समझना। जो भी हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ड आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो उसे हम क्या बोल देंगे कि ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। आई बात समझ में? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। लेकिन कोई भी नाउन या प्रोनाउन वर्ड आफ्टर मेन वर्ब, आफ्टर क्या? मेन वर्ब। आफ्टर मेन वर्ब आएगा तो उसे आप क्या कहोगे? ऑब्जेक्ट कहोगे। अब आप मुझे बताओ कि क्या यहां पर कोई चीज मैंने आपको रटने को बताई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं कह रही हूं कि आई एम अ टीचर, तो यहां पे अ टीचर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? हु रिसीव एक्शन। और यहां पे तो कोई एक्शन है नहीं। आई एम अ गर्ल, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो यहां पे लड़का होना या लड़की होना कोई काम तो नहीं है ना जी। ये क्या है? हम एक कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं किसको? हमारे मेन सब्जेक्ट को। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में देखो, आई ईट राइस, यहां पे कौन सा काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है। तभी तो हम बोलेंगे ना कि ये जो नाउन और प्रोनाउन है वो रिसीव कर रहा है एक्शन को। तो इस वजह से ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। कभी भी ब्लाइंडली आप किसी चीज पे ट्रस्ट मत करो, हमेशा उस चीज को प्रूव करके देखो। अगर ये डेफिनेशन बनाई गई है इंग्लिश लैंग्वेज में कि ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपको प्रूव भी तो करना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसे है। आप इसको अ टीचर को ऑब्जेक्ट कैसे कह सकते हो? क्योंकि ये यहां पर कोई भी एक्शन रिसीव नहीं कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, यहां पे आप स्टार बना के लिख लो कि आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, जो भी वर्ड नाउन और प्रोनाउन, यहां पे ऐसे भी लिख लो नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जो भी नाउन और प्रोनाउन वर्ड आएंगे आफ्टर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब तो उसे तो हम कह देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट। और जो भी नाउन और प्रोनाउन वर्ड आएंगे आफ्टर मेन वर्ब, तब हम उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। क्योंकि ऑब्जेक्ट तभी बनेगा जब वहां पे मेन वर्ब होगा, तभी तो आप कहोगे कि एक्शन रिसीव किया गया है। आई होप कि यहां तक आपको कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ये क्लियर हो गया होगा। अब आप गलती से भी अ टीचर को ऑब्जेक्ट नहीं कहोगे। हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 8 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। 8 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? नाउन और प्रोनाउन जो हमारा वर्ड है जो आएगा आपका मेन वर्ब के बाद, उसको हम 8 डिफरेंट टाइप से यूज करते हैं। और उसी बेस पे हम क्या कहते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइप का है? 8 डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है इन इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए हम तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहां पे लिखो डायरेक्ट, और एक तरफ आप लिख लो इनडायरेक्ट।
ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट के आगे आप यहां पे ब्रैकेट में बनाकर लिख लो नॉन लिविंग, ठीक है, नॉन लिविंग। और इनडायरेक्ट के साथ आप लिख लीजिए लिविंग, इनडायरेक्ट के साथ आप क्या लिख लीजिए, लिविंग। अब ध्यान से समझिएगा, जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड मेन वर्ब के बाद आएंगे, अगर तो वो हुए नॉन लिविंग तो आप बोलोगे जी ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर वो हुआ लिविंग तो आप कहोगे कि ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, अगर मैं यहां पर एग्जाम्पल लिखती हूं, ही गेव मी अ पेन, ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये है आपका पूरा ऑब्जेक्ट। बट अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो यहां पर हैं 2 ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हैं जी, 2 ऑब्जेक्ट हैं जो आए हैं, 2 वर्ड्स हैं जो मेन वर्ब के बाद आए हैं। तो पहला देखो मी आपको पता है आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो ये मी मतलब मैं अपनी बात ही कर रही हूं, तो मैं जिंदा हूं कि नहीं, मैं लिविंग हूं कि नॉन लिविंग हूं, लिविंग हूं। तो मैं जो ये मी है मैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अ पेन, पेन यहां पर क्या है जी, नॉन लिविंग है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम तीसरे ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, आपने सुना होगा किसको, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है और अपने YouTube चैनल पे अपलोड किया है, उसे जाकर देख लीजिएगा। आपको ये कंसेप्ट ना अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और वो भी अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्रैमिंग के साथ बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए, जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे एज ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये है हमारा रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर मैं यहां पर लिखूं शी हर्ट्स हरसेल्फ, शी हर्ट्स हरसेल्फ। अब इसमें ध्यान से देखो, ये हो गया आपका सब्जेक्ट जी, ये हो गया आपका मेन वर्ब, और हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यहां पर हमने यूज किया है किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका सब्जेक्ट, ये रहा आपका वर्ब, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। तो जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, एज ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट। चलो एक और एग्जांपल लिख के बता देती हूं, अगर मैं यहां पर लिखूं इट, ठीक है, और इट में हम चलो ले लेते हैं, इट डॉग के ले लेते हैं, ठीक है, डॉग है, ठीक है, इट वॉश्ड इटसेल्फ। अब आप ध्यान से देखो, ये रहा आपका सब्जेक्ट जी, ये रहा आपका मेन वर्ब, और ये है आपका क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हमने यूज किया है एज ऑब्जेक्ट। तो इसी वजह से ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने फोर्थ ऑब्जेक्ट को, जो है हमारा कॉग्नेट। व्हाट, कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझिएगा, जब आपका मेन वर्ब, व्हाट, मेन वर्ब इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हो गया जी, कि जो मेन वर्ब का जो वर्ड है और ऑब्जेक्ट का जो वर्ड है वो क्या होगा आपका, सेम होगा, तब उसे हम क्या कहेंगे, ये है हमारा कॉग्नेट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल लिखती हूं तो तब समझ आएगा आपको। देखो मैंने लिखा शी ड्रीम्ड अ ड्रीम, ठीक है जी। और भी एग्जाम्पल लिख देती हूं, ही फॉट अ फाइट। अब इन 2 एग्जाम्पल्स में आप अच्छे से ध्यान से समझो, ये है आपका सब्जेक्ट,
ये है आपका वर्ब, ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखो ये जो ड्रीम वर्ड है और यहाँ पे ये जो ड्रीम वर्ड है यहाँ पे इसका सेकेंड फॉर्म यूज किया है ड्रीम्ड। फाइट वर्ड है उसका सेकेंड फॉर्म यूज किया है फॉट। तो ये दोनों वर्ड जो आपका वर्ब है प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट है, क्या ये सेम नहीं है? सेम है जी, आपके सामने तो है। तो जब आपका वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट दोनों सेम ही वर्ड हो, वर्ड भी लिख लो यहाँ पे, एक ही वर्ड यूज हुआ हो एज अ सब्जेक्ट ऑल्सो, सॉरी एक ही वर्ड यूज हुआ हो एज ऑब्जेक्ट ऑल्सो और एज वर्ब ऑल्सो, तो आप इस ऑब्जेक्ट को क्या कहोगे? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट कहोगे। ठीक है जी। अगर आप इस चीज को लिखो, ये है हमारा जी सब्जेक्ट, ये है हमारा मेन वर्ब और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी कौन सा है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? कॉग्नेट ऑब्जेक्ट है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने फिफ्थ ऑब्जेक्ट को, जो है कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब एक ऑब्जेक्ट आपको फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, क्या है? फुल इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता है, तो हम क्या करते हैं? एक और ऑब्जेक्ट क्या करते हैं जी? ऐड कर देते हैं, ताकि हमें सेंटेंस का पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए। उसी को हम क्या बोल देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट। बट रुको जरा, यहां पर देखो, पीपल मेड हिम, अगर मैं इसको हाइड कर दूं, पीपल मेड हिम, तो यहाँ पे क्या है? पीपल हो गया आपका सब्जेक्ट, मेड हो गया आपका मेन वर्ब और हिम क्या हो गया? आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपके दिल में क्वेश्चन आएगा कि पीपल मेड हिम क्या कह रही हो मैडम? तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया आपको एमएलए, कि लोगों ने उसे क्या बना दिया? एमएलए बना दिया। तो ये जो एमएलए वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? हिम के लिए यूज हुआ है सेंटेंस में। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि जो एमएलए वर्ड है वो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट है, किस पे कॉम्प्लीमेंट है जी? हमारे ऑब्जेक्ट हिम पे। तो इसी वजह से आप इसे कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्जेक्ट ऑल्सो और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं सिक्स्थ ऑब्जेक्ट को, जो है हमारा प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। क्लियर? तो वही अब हम यहां पर डिस्कस करने लगे हैं। तो याद रखिएगा, जो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन वर्ड आएगा, कब आएगा जी? आफ्टर प्रपोजिशन। जो नाउन और प्रोनाउन वर्ड आएगा आफ्टर प्रेपोजिशन और वो यूज हुआ होगा एज ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कह देंगे? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। चलो एग्जाम्पल से समझाइए, तभी तो समझ आएगा। मैं यहां पर लिखूं शी सैट ऑन सोफा। ठीक है जी। एक एग्जाम्पल और लिखते हूं, फिर आपको समझ आएगा। अब यहां पर लिखते हैं, चलो, फ्रॉग फेल इनटू कहां पे गिरा दें इसको? चलो वेल में गिरा देते हैं, कुएं में। ठीक है। चलो अब इन दोनों सेंटेंस को आप ध्यान से देखो। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका मेन वर्ब और ये टुगेदर क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट, ये आपका मेन वर्ब और ये टुगेदर क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। यहां तो अच्छे से क्लियर है। अब देखो, आपको पता है ऑन या इनटू, ये क्या है? हमारे प्रेपोजिशन है। क्या है? हमारे प्रेपोजिशन है। तो वो नाउन और प्रोनाउन वर्ड जो आता है किसके बाद? प्रेपोजिशन के बाद, और टुगेदर यूज हो जाए एज ऑब्जेक्ट, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ऑन सोफा या इनटू वेल, ये दोनों आपके क्या हैं जी? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हैं। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन आप एक चीज मुझे हमेशा सही बताओ कि क्या मैंने आज तक अपनी जितने भी वीडियोस YouTube पे डाले हैं, क्या मैंने कभी आपको क्राम करने को कहा है? क्या मैंने आपको कहा है कि आप मेरे पे ब्लाइंड ट्रस्ट करो? मैंने जो भी स्टेटमेंट दी है उसे प्रूव किया है आपके सामने। तो इसलिए हमेशा याद रखिएगा, पढ़िएगा
किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, लेकिन आंखें और दिमाग खोल कर पढ़िए। अंधों की तरह हर एक पे बिलीव मत करिए जब तक आपको प्रूफ नहीं मिले, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें कंसेप्ट्स हैं, लेकिन हमें क्या कहा जाता है, भाई रट लीजिए रट लीजिए। रटना कभी भी नहीं है, समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने 7th ऑब्जेक्ट को, और 7th ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, रिटेन्ड। रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। अब रिटेन्ड ऑब्जेक्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब आप एक्टिव सेंटेंस में, जो एक्टिव पैसिव वॉइस लिखते हो ना, एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट होगा, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, जब ये ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट यूज होगा, क्या एज सब्जेक्ट यूज होगा, किस में यूज होगा जी, पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में जब वो एज अ सब्जेक्ट यूज होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देती हूं तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो ध्यान से समझो, अगर मैं यहां पर लिखूं राम ईट्स पिज्जा, ठीक है जी, राम ईट्स पिज्जा। राम हो गया आपका सब्जेक्ट, ईट हो गया आपका मेन वर्ब, और पिज्जा हो गया यहां पर आपका ऑब्जेक्ट। ये है आपका एक्टिव सेंटेंस, ये तो आपको पता है। जब इसको मैं चेंज करती हूं पैसिव में तो क्या बनेगा, देखो, पिज्जा इज ईटन बाय राम। ठीक है, पिज्जा इज ईटन बाय राम। अब यहां पर जो पिज्जा है ना, ये जो है देखो, पिज्जा इन एक्टिव सेंटेंस था क्या, ऑब्जेक्ट। जब इसी ऑब्जेक्ट को इन पैसिव सेंटेंस मैंने यूज किया एज सब्जेक्ट, तो ये वाला जो पिज्जा है वो क्या है, आपका रिटेन्ड ऑब्जेक्ट है। यही तो मैंने यहां कहा था कि एक्टिव वॉइस में जो आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो यूज होगा एज सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस तो उसे हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। पिज्जा जो वर्ड है यहां पे वो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है, बट उसे हमने पैसिव वॉइस में एज सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड ऑब्जेक्ट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अपने 8th ऑब्जेक्ट को, और वो है एडवर्बियल। एडवर्बियल ऑब्जेक्ट, नाम से ही क्लियर है क्या, एडवर्ब। एडवर्ब्स आपको पता है क्या होते हैं, विच मॉडिफाई वर्ब। वर्ब मतलब क्या, कि जो आपको वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देंगे उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो एडवर्बियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा या तो नाउन होते हैं या क्या होते हैं, प्रोनाउन। तो वो नाउन और प्रोनाउन जो वर्क करेंगे एज एडवर्ब, जो एडवर्ब की तरह काम करेंगे इन अ सेंटेंस, उसे हम क्या कहेंगे, एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। चलिए अब एग्जाम्पल लिखती हूं। अगर मैं लिखूं राम एट राइस ग्रीडली, व्हाट, राम एट राइस ग्रीडली। ठीक है, अब देखो राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है जी, एट क्या है आपका मेन वर्ब, राइस हो गया आपका क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और यहां जो ये ग्रीडली वर्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, कि कैसे। ठीक है, जो ये खाने का काम है ना वो कैसे हो रहा है, मतलब क्या है, ये क्या है, एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहा है इन अ सेंटेंस। बट हम तो यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं किसके बेस पे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसी के बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे हैं ना। अभी हम एनालिसिस नहीं कर रहे हैं किसके बेस पे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे, बल्कि हम सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर के बेस पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये राइस ग्रीडली, ये सारा का सारा क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है जी। लेकिन दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, एक तो है जी राइस और दूसरा है ग्रीडली। तो राइस जो है वो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये है नॉन लिविंग, और यहाँ पे ग्रीडली जो है वो आपको कहीं ना कहीं मैनर बता रहा है कि कैसे जो ये वर्क है, जो मेन वर्ब है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है ना, तो राम जो है वो कैसे खा रहा है, ग्रीडली खा रहा है। तो ये जो ग्रीड वर्ड है वो क्या है, नाउन है यहाँ पर, और ये एक्ट कर रहा है किसकी तरह, एज एडवर्ब की तरह। इस वजह से हम इसे क्या बोलेंगे, एडवर्बियल
ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे जी? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल बताती हूं, फिर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर मैं बोलूं आई विल मीट यू, आई विल मीट यू कब? टुमारो। आई विल मीट यू टुमारो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका मेन वर्ब, और यू टुमारो। ठीक है, यू टुमारो का मतलब क्या हो गया? यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, टुगेदर ये सारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे दो ऑब्जेक्ट हैं। ये है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्यों? क्योंकि ये है लिविंग, और टुमारो, टुमारो जो क्या है वो क्या है? आपका एडवर्बियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं आपको काम का टाइम बता रही हूं कि मैं आपको कब मिलूंगी? टुमारो मिलूंगी। तो वो वर्ड जो यूज होंगे, वो नाउन और प्रोनाउन वर्ड जो यूज होंगे एज एडवर्ब इन अ सेंटेंस, noun or pronoun word which use as adverb in a sentence, तो उसे हम क्या कहेंगे? एडवर्बियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। आई होप कि आपको सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो हैं अच्छे से आज क्लियर हो गए होंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हम 8 डिफरेंट टाइप से ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं। हाउ वी आर यूजिंग द वर्ड, उसके बेस पे हम क्या कह देते हैं? उसे कैटेगराइज कर देते हैं कि ये डायरेक्ट है, कि इनडायरेक्ट है, रिफ्लेक्सिव है, कोऑर्डिनेट है, एडवर्बियल है, रिटेन्ड है, प्रपोजिशनल है, या कौन सा ऑब्जेक्ट है। आई बात समझ में? मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कभी भी ब्लाइंडली मत पढ़िएगा, सिर्फ किताबों की लाइनें मत पढ़िएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छे तरीके से और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि इसे देखकर आप कुछ नया सीखते हो, आपके कंसेप्ट में कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हैं, आपके कंसेप्ट की जो नॉलेज है वो इंक्रीज होती है, तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।